तो ये देख लें आपके सामने सुनन इब्न माजा है 971। और यहाँ पे बिल्कुल अगर ये बात का जिक्र ना किया जाता ना कि वुमेन हु हैज स्पेंड द नाइट विद हर हस्बैंड एंग्री विद हर, अगर ये पॉइंट ना भी ऐड किया जाता तो भाई कोई और पॉइंट ऐड कर देते, बट नहीं, औरत तो सांस ले ही नहीं सकती। वो आपके वाकई ही पाँव की जूती है इस्लाम में, वो सांस नहीं ले सकती। तो इसलिए कोई मोमिन अगर आके हमें गलत साबित करना चाहता है तो आपका वेलकम है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप कहाँ कहाँ से भागेंगे? आप एक पॉइंट से भागेंगे, हम आपको दूसरे से पकड़ लेंगे, दूसरे से भागेंगे, हम आपको तीसरे से पकड़ लेंगे। जान तो आपकी छूट नहीं सकती। कैसे भी करके आओ, लॉजिक पे आओ, एविडेंस पे आओ, साइंस पे आओ, साइंस पे आओ, आप बच नहीं सकते। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है मुसलमानों की। और क्यों ना बढ़े, जब औरत ना नहीं बोलेगी और हस्बैंड उसमें बीज बो देगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका खेत है, बीज बोता रहेगा और फल आते रहेंगे, फ्रूट्स गिरते रहेंगे। आपने अगर नोटिस की हो बात, या जिन लोगों ने कुरान और हदीस पढ़ा है, आप कभी गौर करना गाइस कि बार बार फर्टाइल वुमेन का जिक्र किया गया है कि औरत को फर्टाइल होना चाहिए, औरत को इस लायक होना चाहिए कि वो बच्चा पैदा कर सके। हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, एक समय था जब इस्लामिक कल्ट को मानने वाले लोगों का मानना था कि इस कल्ट को कोई भी छोड़ नहीं सकता। एक कल्ट को दीन बनाने वाले ये अरबों के ज़हनी गुलाम झूठ बोलकर, मनगढ़ंत किस्से कहानियां सुनाकर, अपनी किताबों में लिखी गंद भरी बातों को सुगर कोट करके लोगों को बताकर गुमराह करते आ रहे थे। लेकिन जब से इंटरनेट घर घर पहुंचना शुरू हुआ, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, इस इस्लामिक कल्ट की गंदगी सबके सामने आने लगी। इसीलिए जिन लोगों के अंदर गैरत और इंसानियत है, वो लोग इस कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में बहुत तेजी से वापस आ रहे हैं। मर्दों के साथ साथ महिलाएं भी बहुत तेजी से इस कल्ट को छोड़कर बाहर आ रही हैं। सबसे खास बात है, ये महिलाएं एक्स मुस्लिम बनकर एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ रही हैं और दूसरों को भी जागरूक करने का काम कर रही हैं। रब्बानी बहन, एक्स मुस्लिम दीदी, एक्स मुस्लिम हाफिजा बहन, एक्स मुस्लिम फातिमा बहन और प्रीटी ह्यूमन जैसी बहुत सी महिलाएं खुलकर सामने आ चुकी हैं। इन सभी ने इस्लामिक कल्ट के दंश को झेला है। ये सभी महिलाएं इस्लामिक कल्ट की हर एक गंदगी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसीलिए ये सभी महिलाएं इस कल्ट को अपने भारत से खत्म करना चाहती हैं, पर बिना आप सबके सपोर्ट के ऐसा होना संभव नहीं है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है, इन महिलाओं का खुलकर सपोर्ट करें, जिससे जल्द से जल्द इस कल्ट से छुटकारा पाया जा सके। तो आइए देखते हैं आज प्रीटी ह्यूमन जी इस्लामिक कल्ट की किताबों में महिलाओं के बारे में क्या लिखा है, ये कल्ट महिलाओं को किस नज़र से देखता है, ये सारी पोल पट्टी किस तरह खोलकर सबके सामने रखती हैं। आप ये देखिए कि मजहब ने, इस्लाम ने, कहना चाहिए मजहब इस्लाम ने औरत को मर्दों की सिर्फ तस्कीन का एक जरिया बनाया है। औरत को मखसूस किरदारों में जकड़ दिया गया है। मतलब उसका ये काम रह गया है कि खिदमत करना, बच्चे पैदा करना और मर्द की ख्वाहिशात को पूरा करना, और इनके जिस्मों को कंट्रोल किया जाता है। आप दुनिया में कोई भी मजहब उठा के देख लें, कोई भी मजहब इतने गंदे तरीके से औरत को कंट्रोल नहीं करता। जी बिल्कुल यही बात है। और आज एक मोमिना से मेरी चैट में बात भी हो रही थी, तो उन्होंने इस्लाम के बाहर सोचना ही नहीं है कुछ। वो बोल रही है कि भाई औरत को, मर्द को औरत के ऊपर फजीलत दी हुई है, एक दर्जा ऊपर है, तो बोलते हैं वो सही है। बोलते इक्वल नहीं हो सकते। मैं बोल रहा हूँ भाई इक्वल नहीं हो सकते, वो मान लिया, लेकिन बराबरी का दर्जा तो होगा ना। जी अमित, तो फिर वो खेती वाली आयत ले आए और उसके बाद आप इनसे ताकत में कम हो सकती हैं और चीजों में कम हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है, कई औरतें मर्दों से भी ज्यादा ताकतवर होती है, तो ठीक है, लेकिन फिर भी भाई बराबरी का दर्जा तो होना चाहिए ना, दोनों इक्वल इंसान तो है। तो वो बोलते नहीं, वो सुपीरियर है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं है। मतलब उनको अपनी गुलामी से इतना प्यार हो चुका है कि इनको पता भी नहीं है कि इनको गुलाम बनाया गया है। ये रही आपकी खेती वाली आयत प्रीति में। जी बिल्कुल, इसमें आप देख लें कि खेती बोला गया है, प्लेस ऑफ कल्टीवेशन का वर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और उसमें अगर आप बीज बो दो तो आपका एक नया, आप नस्ल को आगे बढ़ा सकते हो। असल में इस आयत का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो ये है कि यहूदी लोग जो हैं वो अपनी औरत के साथ सामने वाले हिस्से की बजाय कहीं और से मुबाशरत करते थे, और ये बात जो है वो हर जगह फैल गई।
ये बात हर जगह आम हो गई, उसके चर्चे हो गए। जैसे आज के ज़माने में कोई चीज़ वायरल हो जाती है, तो उस ज़माने में भी हर कोई ये बात करने लगा। और वो ये कहने लगे कि अगर आप अपनी बीवी के साथ पीछे से मुबाशरत करोगे, तो आपके जो बच्चे होंगे वो स्क्विंट आइज़ वाले पैदा होंगे। स्क्विंट आइज बोले तो भेंगे। हाँ, वो बच्चे आपके भेंगे पैदा होंगे अगर आपने हम्म, गलत साइड से मुबाशरत फरमाई तो। अब मुसलमान आपस में ये बात करने लगे और ये आयत उतर गई, क्योंकि आपको पता है कि फरमाइशी तरीका था। एक होता है फरमाइशी प्रोग्राम जिसमें हम अपनी पसंद के कहते हैं, हम अपने सिंगर को बुलाते हैं स्टेज पे और कहते हैं अब हमारी पसंद के गाने गाओ या हमारी पसंद के अशार कह दो। तो वैसा ही सिस्टम था यहाँ पे भी, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा था। जिसका जो दिल चाहता था अल्लाह से अपनी मर्जी की आयत मंगवा लेता था। और सिर्फ मोहम्मद की फरमाइशों पे नहीं, बहुत बार हजरत उमर की फरमाइशों पे भी आयत को उतारा गया है। तो तब ये आयत आई थी कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम जहां से चाहो इसमें दाखिल हो सकते हो और अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसको बैक करती है एक सही हदीस है, उसका नंबर है 4528। अमित, डू यू हैव द हदीस? क्योंकि मुसलमानों का शुरू से मकसद जो रहा है गाइस, वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना रहा है। इनका शुरू से जो है वो इस चीज़ पे बहुत इन्होंने फोकस किया है। तो ये आयत भी उस चीज़ की तरफ इशारा करती है। आगे हम आपको और भी रेफरेंसेस देंगे जिससे ये पता चलेगा कि इनका जो मेन फोकस है वो बच्चे पैदा करना ही है, और क्यों मुसलमानों के इतने ज़्यादा बच्चे हैं। ये रही। जी, तो ये कह रही है कि अगर आप अपनी बीवी के साथ इंटरकोर्स करते हो बैक साइड से, तो शी विल डिलीवर अ स्क्विंट आइड चाइल्ड, मतलब उसका बच्चा भेंगा पैदा होगा। तो तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती हैं और जैसे चाहो इसमें आओ। ये हो गई सही हदीस, जो इस आयत को पूरी पूरी ताकत देती है कि हाँ भाई ऐसा करो। और एक वो भी तो है ना कि आप अपने मर्द को ना नहीं बोल सकते। हमने लास्ट स्ट्रीम पे आपको उसका रेफरेंस दिया था कि आप अपने मर्द को ना नहीं बोल सकते क्योंकि फरिश्ते सुबह तक आप पे लानत भेजेंगे। एक और हदीस है इब्न माजा की 971, इसमें ये आता है, अमित आप खोल दे, मैं वैसे ही मुझे याद है हदीस, मैं बता देती हूँ ऑडियंस को, आप भी खोल लें। 971 इब्न माजा में क्या आता है कि 3 लोगों की दुआ जो है वो कबूल नहीं होती और रद्द कर दी जाती है। उसमें से एक है कि अगर आप एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो और वो इमाम अपने जो नमाजी उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उसको उनको पसंद नहीं है, ठीक है, वो जो नमाजी हैं वो इमाम को पसंद नहीं करते और उसकी दुआ जो है वो कबूल नहीं होगी। और दूसरा ऐसे बंदे की, जो ऐसी औरत की दुआ कबूल नहीं होगी जो कि रात अपने हस्बैंड से नाराज रहे, नहीं सॉरी, उसका हस्बैंड उससे नाराज रहे और उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। और 2 भाई जो आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते और लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, उनकी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अब देखो, हस्बैंड से बात ना करने की तो बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, है कि नहीं? अब जब आपने अपनी लाइफ एक साथ गुजारने का फैसला किया तो बहुत सी बातें हैं जो रोज की रूटीन में वो झगड़ा उनका मामूली सी बात पर हो सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि औरत नाराज होकर सो जाए और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मर्द नाराज होकर सो जाए। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है किसी भी रिलेशनशिप में, शादीशुदा हो या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अल्लाह मियाँ उसकी दुआ ही कबूल नहीं करेगा। जो औरत अपने हस्बैंड को नाराज करेगी और उसका हस्बैंड ऐसे ही सो जाएगा, ये देख लें आप जरा कितनी सख्ती है, इतनी ज्यादा सख्ती है कि हर हाल में ही तुमको अपने हस्बैंड के साथ सोना ही सोना है। मरो जियो, दुनिया से चले जाओ, फना हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, लुट जाओ, तुमको सोना ही सोना है। ये है जी आपका खूबसूरत इस्लाम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम। और ये है विमेन एम्पावरमेंट। एक और भी हदीस है ना जहाँ इसमें बोल रहा है कि ओवन के ऊपर में भी आप हो, रोटी बना रही हो और हस्बैंड बुला रहा है तो आपको उसके पास जाना है तुरंत। तवे पे रोटी गरम जलती हुई छोड़ दो लेकिन हस्बैंड के पास जाओ। और उसी पे मौलाना जर्जी से हमें हवाले मिल जाते हैं, जी जी, भर भर के हमें हवाले मिल जाते हैं कि यू कैन नॉट से नो टू योर हस्बैंड। यस, मर रहे हो, जल रहे हो, आपको करना ही करना है, ठीक है। इसी हदीस के हवाले से बाद में हमारा हिंदुस्तान में एक सल्फी मौलाना है, मौलाना जर्जिश, वो तो यहाँ तक बोल देता है कि आप ऊंट के ऊपर बैठी हो, जजकी का वक्त है आपका,
और हस्बैंड आपको हम बिस्तरी के आ रहा है तो आपने पहले हस्बैंड को हम बिस्तरी करवानी है। आपको देखो ना, अगर मना होता, अगर ये चीज को रोका जाता तो जरूर इसके आगे कंडीशंस लगा दी जाती। इसके आगे आपको Yes. बता दिया जाता कि इस केस में आप अपनी वाइफ आपको ना बोल सकती है, वो राइट है, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया। हर हाल में तुमको करना है, सही। तो इवन इससे क्या होता है, हाँ, इसमें एक और मैं ऐड कर देता हूँ। इवन जो ये आयशा के साथ में सफवान था ना, तीन दिन तक 2 दिन 3 रात का जो पैकेज मिला हाँ था इनको, बिल्कुल। तो वो जो सफवान है वो अपनी बीवी को पीटता था और उसका रोजा तोड़वा देता था। बिल्कुल। रीजन हम्म कि भाई उसको हम बिस्तरी करनी है। तो औरत हम अपने बिस्तरी मर्द करने के की लिए ये सबसे रजामंदी आगे से- रहते हैं। यस, तो वो इतना ठरकी था। वो आयशा कैसे 3 दिन 2 रात बची उससे ये नहीं पता, लेकिन इतना बंदा ठरकी था कि अपनी बीवी के रोजे टुकड़ा देता था। जी, तो ये देख लें, आपके सामने सुनन इब्ने माजा है 971। और यहाँ पे बिल्कुल अगर ये बात का जिक्र ना किया जाता ना कि वुमेन हु हैज स्पेंड द नाइट विद हर हस्बैंड एंग्री विद हर, अगर ये पॉइंट ना भी ऐड किया जाता तो भाई कोई और पॉइंट ऐड कर देते, बट नहीं, औरत तो सांस ले ही नहीं सकती। वो आपके वाकई ही पाँव की जूती है इस्लाम में, वो सांस नहीं ले सकती। तो इसलिए कोई मोमिन अगर आके हमें गलत साबित करना चाहता है तो आपका वेलकम है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप कहाँ से भागेंगे? आप एक पॉइंट से भागेंगे, हम आपको दूसरे से पकड़ लेंगे, दूसरे से भागेंगे, हम आपको तीसरे से पकड़ लेंगे। जान तो आपकी छूट नहीं सकती। कैसे भी करके आओ, लॉजिक पे आओ, एविडेंस पे आओ, साइंस पे आओ, साइनस पे आओ, आप बच नहीं सकते। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है मुसलमानों की। और क्यों ना बढ़े, जब औरत ना नहीं बोलेगी और हस्बैंड उसमें बीज बो देगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका खेत है, बीज बोता रहेगा और फल आते रहेंगे, फ्रूट्स गिरते रहेंगे। आपने अगर नोटिस की हो बात, ये जिन लोगों ने कुरान और हदीस पढ़ा है, आप कभी गौर करना गाइस कि बार बार फर्टाइल वुमेन का जिक्र किया गया है कि औरत को फर्टाइल होना चाहिए, औरत को इस लायक होना चाहिए कि वो बच्चा पैदा कर सके या बच्चे पैदा कर सके। बहुत ज्यादा इस चीज पे जोर दिया गया है। ये नहीं सोचा गया औरत की हेल्थ जाती है भाड़ में जाए, उसका फ्यूचर भाड़ में जाए, उसके ड्रीम्स क्या मतलब, उसके ड्रीम्स के साथ किसी को। अभी सुनन निसाई की हदीस है 3227, अमित ले आओ जी, सुनन निसाई 3227, अमित जी स्क्रीन पे जी। ये है, इट वाज नरेटेड के माकिल बिन यासिर कहते हैं कि एक आदमी हजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि मुझे एक औरत मिल गई है जो कि बहुत अच्छी फैमिली से है, बहुत अच्छा उसका स्टेटस है, और बस वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो क्या मैं उसके साथ शादी कर लूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर वो दूसरी बार आया, थोड़ा ऊपर करो अमित। फिर वो दूसरी बार आया और उसने बोला कि हजूर, क्या मैं उससे शादी कर लूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर वो तीसरी बार आया और जब वो उसके पास उनके पास आया, थर्ड टाइम आया, तो हजूर ने उनको बताया कि तुम उस औरत से शादी करो जो लविंग है और फर्टाइल है और जो तुम्हें ज्यादा बच्चे पैदा करके दे सकती है। ठीक है, ये पढ़ लें क्या लिखा हुआ है आपके सामने। उस औरत से शादी करो जो तुम्हें बच्चे पैदा करके दे सकती है। अब देखें, इन्होंने प्यार के इतने खूबसूरत रिश्ते को, वो कह रहा है कि वो बहुत अच्छी फैमिली से है, बहुत अच्छी नेचर की है, लेकिन वो बस बच्चे नहीं पैदा कर सकती। बट हजूर ने मना कर दिया, 3 बार मना कर दिया कि तुम उस औरत से शादी नहीं कर सकते। कहाँ गए विमेन राइट्स गाइस? सोचो जरा, सोचो मोमिनो, सोचो। अमित, ये क्या मजाक चल रहा है? अरे भाई, खेत है तो फर्टिलाइज तो होना ही पड़ेगा ना खेत को, अदरवाइज बंदे फर्टाइल उनको चाहिए। हाँ। ऐसी औरत जैसे लैंड फर्टाइल होती है ना, वो आपको अच्छी किस्म की वो देती है, फसल देती है, तो औरत भी होनी चाहिए। ठीक है, ये अब बता दो मुझे, ये कहाँ से विमेन एम्पावरमेंट की बात की? अब उन औरतों का क्या,
बहुत सी औरतें जो कंसीव नहीं कर सकती, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, भाई उनका क्या, वो जहन्नम में जाएगी। उनको उनको भाड़ में डाल दिया, नहीं वो उनका जहन्नम कोई में जाएगी। फ्यूचर नहीं। एक तो वो तुमको अकल शादी में नहीं करने का ऐसी औरत से। जब आप अपने सो कॉल्ड इस्लामिक विमेन राइट्स की बात करते हैं तो उसमें हर लूली लंगड़ी, फर्टाइल, जो फर्टाइल नहीं है, जो जैसी भी है, वो आ जाती है, वो उसके अंदर ही आ जाती है। हाँ लेकिन अब जन्नत तो ऐसी औरतों का माँ क्या? जन्नत तो माँ के पैरों के नीचे है ना, तो जो माँ बन ही नहीं सकती उसका जन्नत में हाँ, तो काम क्या ऐसी है? औरतों का तो कोई फ्यूचर ही नहीं रहा ना, ऐसी औरतों का तो कोई यस जीने का मकसद ही नहीं रहा। मतलब यस यस। कहना ये चाहिए था इनको कि भाई तुम लोग जिंदा ही क्यों हो, ठीक है। मुस्नद अहमद की हदीस है 12202, अमित। ये औरत की खेती से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट्स हैं ये उनको बहुत अच्छे से साबित करती है, क्या औकात है औरत की इस्लाम में, ये साबित करती हैं ये 4 अहादीस आपके सामने जो मैंने रखी। अब ये देखें, मुस्नद अहमद की है ये हदीस। ये कहती है अनस बिन मालिक ने कहा कि उस औरत से शादी करो जो फर्टाइल है, ताकि मेरे कयामत के दिन बाकी प्रॉफिट्स की निस्बत सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हों। गाइस, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तो अब आया है, नबी ने तो अपना उधर ही चला रखा था सब कुछ, उनको बस फॉलोअर्स कमाने की पड़ी हुई थी, ठीक है। ये देखो जरा, वो कह रहे हैं, खुला खुला कह रहे हैं। अब आप अगर पूछो ना ज्यादा बच्चे पैदा करने के फायदे, किसी मुस्लिम से पूछ के देख लो, तो वो आपको ये कहेगा कि हमारा बुढ़ापे में कोई सहारा बनेगा, हमें पूछने वाला कोई होगा, और वो ये कहेगा आपको कि हमारा ख़ानदान आगे बढ़ेगा, हमें अच्छा लगता है। और जो कोई थोड़ा सा कट्टर मोमिन रहेगा वो ये कहेगा क्यों, क्योंकि हमारे नबी ने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ताकि आपका जो ईमान है, आपको जो दीन है, वो इतना मजबूत हो जाए कि जितने भी प्रॉफिट्स हैं क़यामत के दिन वो सब तुमसे पीछे रह जाएं, तुम सबसे आगे रहो, तुम सबसे नंबर 1 पे खड़े रहो। वैसे सोचने में कितना फनी लगता है, जरा इमेजिन करो, सारे नबी खड़े हैं क़यामत के दिन, सबसे आगे प्रॉफिट मोहम्मद खड़े हैं, और किस बेस पे खड़े हैं, मेरी उम्मत की औरतों ने सबसे ज्यादा बच्चे पैदा किए। तो आज देख लो, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन का ये जो चूरन बेचते हैं, वो क्यों बेचते हैं, भर भर के बिल्लियों और खरगोशों की तरह इनकी बीवियों ने बच्चे पैदा किए, वरना क्या रह गया, फास्टेस्ट ग्रोइंग कैसे बनता, अगर इनकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल रहती, 2-3 किड्स होते पर फैमिली, ठीक है, तो कैसे फैलता ये इतनी तेजी से। फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं, फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है, और अब तो फास्टेस्ट क्या बोलेंगे, अपोस्टेसी वाला रिलीजन बन चुका है ये। बिल्कुल, उनके लिए तो फास्टेस्ट ग्रोइंग है ना, हमारे लिए फास्टेस्ट ब्रीडिंग है। और ये देखें हाँ आप जरा कि लेकिन हाँ कोई एक बात तरक्की और नहीं करनी इनको दुनिया से। जी, मैं बोल रहा हूँ कि इतना ब्रीडिंग करने के बाद में भी आज तक एक नंबर पे नहीं पहुंच पाया ईसा इब्ने मरियम, इनके आगे खड़ा है आज भी। वो इसलिए खड़ा है ना क्योंकि इनमें तालीम की हाँ कमी है, इनमें सेंस नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ बच्चे पैदा करने से नहीं होगा ना। नबी साहब को, अमित, नबी साहब को आइडिया नहीं था, जी उनको जी आइडिया नहीं था कि आज से 1400 ईयर्स के बाद एक ऐसी कौम या ऐसी ये नौजवान नस्ल भी आएगी जो सवाल उठाना शुरू कर देगी। और बिल्कुल। साइंस का तो खैर छोड़ ही दो, साइंस इतनी तरक्की कर जाएगी कि वो ये कहेंगे कि 2 बच्चे हैं वो ही अच्छे हैं, ठीक है। वो उनकी ये सोच वहां तक नहीं पहुंची, उनको ये था कि यही सबसे, इसी तरह से मैं दुनिया पे गलबा पा सकता हूँ। लेकिन तालीम हासिल करना, समझना, और अगर देखा जाए तो साइंस तो उस वक्त भी थी, उस टाइम भी ग्रीक लोग इतना आगे काम कर रहे थे, इजिप्शियंस लोग काम कर रहे थे, इंडियन लोग इतने आगे थे, मतलब इंडिया में हद मची हुई थी इसकी बॉटनी के नॉलेज की, इतना कुछ हो रहा था, डिस्कवरीज हो रही थी न्यू, जितना उस जमाने के लिहाज से लोगों के पास नॉलेज था वो काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन नबी ने उस चीज पे फोकस ही नहीं किया, उन्होंने तो उनका सिर्फ फोकस, अपने इन्होंने तो सिर्फ हाँ पॉपुलेशन बढ़ाने में और दिन को, मतलब दिन तो क्या, मतलब सारों को, दुनिया को मुसलमान करने के चक्कर में लगे पड़े थे। तो बिल्कुल इस चक्कर में लग गए। और आज देखो वो कौम है जिन्होंने अपनी नस्लों पे मेहनत की और जिन्होंने अपनी पीढ़ियों पे काम किया, वो देखो कहाँ पहुंच गए।
और अगर इस्लाम इतना ही यस सच्चा मज़हब होता और बहुत ज़्यादा ये औरतों को राइट्स देता, तो जितना वक़्त गुज़र गया है इसको नंबर 1 पे होना चाहिए था। क्या आपने बिल्कुल कभी सोचा है? ये मोमिन औरतों से मेरा सवाल है, जो बड़ा लड़ती हैं मेरे साथ, मतलब आपने कभी सोचा है नंबर 1 पे क्यों नहीं है? आएगा, नंबर 1 पे आएगा, हम ग़ज़वा हिंद करेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे। भई करेंगे, आप करेंगे ही पे चले जाते हैं। वो वक़्त कभी आएगा नहीं। आप ख्वाब ही देखते रह जाएँगे। और अब तो एक्स मुस्लिम भी आ गए हैं। अब तो नंबर 1 पे आ ही नहीं सकता, जो मर्ज़ी कर लो। पहले तुम्हारे 50-60 साल पहले फिर भी कोई 10% चांस थे, वो भी 10% थे चांस। अब तुम्हारे 0% चांस है, ठीक है? तुम कहीं के नहीं रहे। अमित, इनको ये इतना भी नॉलेज नहीं है कि अगर आप बच्चे पैदा करते जाओगे तो विमेन की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? मतलब इतना आज के ज़माने में, चलो छोड़ दो 1400 साल पहले की बात आप छोड़ दो। ये आज के ज़माने में भी आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, फ़लस्तीन, इनके आप मुसल्टों से बात करके देख लो। वो कहेंगे कि नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। हमें जितने हम में ताकत हम पैदा करेंगे भर-भर के। एनीमिया के आ सकते हैं, खून की कमी को कहते हैं गाइस एनीमिया। इन्फेक्शंस बढ़ सकता है, हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई लेना-देना नहीं इनको औरत की हेल्थ से। और इनको फेमिनिज़्म से सख्त नफ़रत है। इस वर्ड से इनको ये वर्ड एक गाली लगता है। जबकि मेरे ख्याल से ये वर्ड औरत की एम्पावरमेंट के लिए यूज़ होना चाहिए। मर्द औरत बराबर होने चाहिए। फेमिनिज़्म का मतलब ये नहीं है कि तुम नंगी होके नाच करने लग जाओ, जिस तरह का आजकल इनको रूप दे दिया गया है इस चीज़ को। ये वर्ड बना था औरतों के राइट्स के लिए। वो औरतें जिनको अपने राइट्स नहीं मिलते, उनकी आवाज़ें दब चुकी हैं, उनके लिए बनाया गया था ये सब। और हर तरफ से इस जो फेमिनिज़्म की धज्जियाँ उड़ाई जा चुकी हैं, ठीक है? तो क्या हम किससे गिला करें और किससे गिला ना करें? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।